बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत चलाने के अखराजात में इजाफा हो गया। यानी जो पाकिस्तान की हुकूमत चलती थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, उस वक्त जो हुकूमत चलाने के अखराजात थे वो 547 अरब रुपए थे, और अब इस वक्त वो अखराजात बढ़ के 892 अरब रुपए हो गए। लगभग 900 अरब रुपए के करीब अखराजात बढ़ चुके हैं। अब ये लोग तो आए थे हुकूमत में ये कहते हुए कि हम हुकूमती अखराजात कम करेंगे, हम अपने खर्चे कम करेंगे, पाकिस्तान में महंगाई को कम करेंगे, हालात को बेहतर करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को नौकरियों से फारिग कर दिया, प्राइवेट कंपनी से भी लोग निकाले जा रहे हैं। सरकार ने कई महकमों से लोगों को निकाला है, हाउसिंग के महकमे से लोगों को, बेशुमार लोगों को फारिग किया गया। अभी हाल ही में आपने देखा यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन है वो एहतजाज कर रहे थे, उनको भी नौकरियों से फारिग किया गया। कुछ महकमे बंद कर दिए गए सिर्फ इसलिए कि वहाँ से लोगों को नौकरियों से फारिग करना था ताकि अखराजात कम किए जाएं। उसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में फारिग किया गया। लेकिन इसके बावजूद बजाय इसके कि हुकूमती अखराजात कम होते, यानी ये कर ये रहे हैं कि आम आदमी को फारिग कर रहे हैं, उसको बेरोज़गार कर रहे हैं, उसके लिए हालात को मुश्किल बना रहे हैं, और अपने अखराजात अल्ले तलल्ले अपने बढ़ाते जा रहे हैं। अपना ख़र्चा जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ तक बढ़ा दिया कि 547 अरब से बढ़ के 892 यानी लगभग 900 अरब रुपए के करीब जो हुकूमत चलाने का खर्चा है वो हो चुका है। और ये सब कुछ वो हुकूमत कर रही है जो अवामी दर्द अपने दिल में लेकर मुबैना तौर पे आई थी, जिनका ये दावा था कि हम सारा कुछ आने के बाद ठीक कर देंगे। अभी मजीद 24 इदारे वहाँ पर भी ये तबाही फेरेंगे और उनकी निजीकारी का फैसला किया गया है। इनमें जो है वो रूजवेल्ट होटल है, ये अमेरिका के अंदर पाकिस्तान एयरलाइंस की एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है। ये बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। मेरी इतला के मुताबिक इसके पीछे कुछ बड़े तगड़े माफियाज लगे हुए हैं जो पाकिस्तानी सरकार के साथ बड़े इन कॉन्टैक्ट हैं, और इसमें कुछ लोगों के फ्रंटमैन भी शामिल हैं। और वो ये चाहते हैं कि ये महंगी तरीन PIA की जो प्रॉपर्टी है अमेरिका में प्राइम लोकेशन के ऊपर, वो इसे हासिल कर लें और फिर इसे कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करके इससे अरबों डॉलर्स कमाएं। अब उनके दिमाग में तो ये चल रहा है। बहरहाल ये होटल भी अब नजर हो जाएगा इसी सारे सिस्टम की। ज़राई तरक्याती बैंक हो गया, आइस्को हो गई, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हो गई, डिस्कोज, ये बहुत सारी चीज़ों की निजीकारी करने जा रही है मौजूदा हुकूमत। यानी खर्चे कम करने के बजाय खर्चे इन्होंने बढ़ाए, महंगाई कम करने की बजाय महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोज़गारी कम करने की बजाय बेरोज़गारी इन्होंने बढ़ाई, गुर्बत कम करने की बजाय आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे इन्होंने धकेल दिया और मईशत की तबाही फेर दी। तो जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, और फोकस सिर्फ बदले पे। यानी भी मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज नीलाम हो रही है। मुझे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है मलिक रियाज से। मलिक रियाज जैसे और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि मलिक रियाज को इस वक्त टारगेट क्यों किया जा रहा है? हालांकि मलिक रियाज के सारी हुकूमतों के साथ, सारे सियासतदानों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के एक एक आदमी के साथ हमेशा बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि वही मलिक रियाज आज सबको बुरा लगना शुरू हो गया? देखिए ना, मलिक रियाज की तरह के बहुत सारे लोग और पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। रियल स्टेट का कारोबार अकेले मलिक रियाज ने तो नहीं किया। कुछ रियल स्टेट का कारोबार करने वाले लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, अलीम खान वगैरह। कुछ लोग जो है वो हुकूमत के साथी हैं। धड़ाधड़ इन्होंने ऐसे रास्ते बंद किए हैं दरियाओं के और नदी नालों के कि पूरा पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूब रहा है। थोड़ी सी बारिशें होती हैं, सैलाब आ जाता है, अस्पतालों के अंदर पानी जमा हो जाता है, नालों के ऊपर अस्पताल बना दिए इन्होंने पकड़ के कई लोगों ने। तो अब मलिक रियाज साहब के साथ ये क्यों हो रहा है और बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है। अगर तो ये एहतसाब हो रहा है तो ये सबका होना चाहिए था। ये एहतसाब तो DHA का भी होना चाहिए। एहतसाब तो इस बात का भी होना चाहिए कि DHA मुल्तान बनाने के लिए आमों के वो पेड़ जिनकी उम्रें जो है वो दहाइयों पर थी, वो आमों के पेड़ जो शानदार किस्म के आम पैदा करते थे, बड़े ज़बरदस्त बागात लगे हुए थे, पूरे के पूरे बाग उजाड़ दिए इन्होंने DHA में प्लॉट बेचने के लिए। दरख्त काट के लकड़ी बेच दी और DHA में प्लॉट करने के लिए, प्लॉट बनाने के लिए सारे के सारे बाग उजाड़ दिए और वो बेच दिए। इस पर तो कभी कोई नहीं बोला। कभी DHA की इंक्वायरी नहीं हुई, बाकी किसी और की इंक्वायरी नहीं हुई, किसी और रेजिडेंशियल सोसाइटी को ऐसे शिकंजे में नहीं लिया गया। मलिक रियाज को क्यों लिया जा रहा है, जरा इसके ऊपर आप गौर कर लें। भाई अगर करना ही है आपने तो सबके खिलाफ करें ना, एक एक आदमी को पकड़े, हर आदमी के खिलाफ पड़े। देखिए हुआ यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जब पिछली कई दहाइयों में मलिक रियाज के साथ काम किया तो अब क्या मौत पड़ गई सबको।
ये फौजी जर्नल रिटायर होते थे तो रिटायरमेंट से पहले मलिक रियाज साहब का जो CV है मलिक रियाज साहब की टेबल के ऊपर पड़ा हुआ होता था, और मलिक रियाज साहब जो है वो इनको पहले से नौकरी दे देते थे। और बाज़ तो ऐसे हैं जो हाजिर सर्विस मलिक रियाज की जो है वो खिदमत करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखी है रायगढ़ में, जब शरीफ खानदान वापस आया था ना 2008 में, तो इनके रायगढ़ में बहुत सारी गाड़ियां बैरिया टाउन की खड़ी हुई थी। उन्होंने फैसिलिटेट किया था, इसी तरह शरीफ खानदान को फैसिलिटेट किया था, इसी तरह जरदारी खानदान को फैसिलिटेट किया था जब ये लोग पाकिस्तान वापस आए थे। ये बैरिया टाउन की गाड़ियां चलाते थे, उनके ड्राइवर इनके घरों में मौजूद रहते थे, ये सारे काम उनसे करवाते रहे। मलिक रियाज के साथ ये लोग खुद साथ मिलकर कारोबार करते रहे। आप जाकर लाहौर में देखें, जहां पे इत्तफाक मिल हुआ करती थी, फाउंड्री, आपको याद है ना, शरीफ खानदान की इत्तफाक फाउंड्री होती थी, पूरी की पूरी ट्रेन आती थी ठक करके सारा माल अंदर, ये बिल्कुल पटरी के ऊपर उन्होंने बनाई हुई थी। तो वो जो इत्तफाक फाउंड्री है वहां पे आप जाएं जरा लाहौर में देखें वहां क्या बना हुआ है। वहां एक पूरा कमर्शियल एरिया बना हुआ है। जो जमीन इंडस्ट्री के लिए एक्वायर की जाए उसको कमर्शियल इस्तेमाल उसका नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मलिक रियाज साहब को इन्होंने आगे लगाया और शरीफ खानदान ने उसका स्टेटस तब्दील किया, और वहां पे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जिसका पैसा मुबैना तौर पे शरीफ खानदान निकाल कर ले गया। अब जनाब मलिक रियाज साहब के साथ तो इन्होंने कारोबार भी किया हुआ है। जरदारी साहब के भी अच्छे ताल्लुकात, माजी में भी मलिक रियाज पे दबाव डाला था कि जरदारी के खिलाफ गवाही दे दे, उसने दी नहीं थी, और अब मलिक रियाज पे दबाव है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो। एस्टेब्लिशमेंट को मलिक रियाज से या मलिक रियाज जैसे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उन्हें होता है। बेशुमार यहां पे लगे फिरते हैं पाकिस्तान में, बेशुमार लोग ऐसे ही कारोबार कर रहे हैं, बेशुमार लोग बढ़ चढ़ के करप्शन भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र ही नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। उनकी सिर्फ नजरिया यह है कि हमारे मुताबिक काम करें सारे, या हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना बने, या हम जो चाहते हैं काम वैसे होता रहे, बाकी जो मर्जी करो, पाकिस्तान में आपको खुली छूट है। तो असल में प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में भी कोशिश की कि मलिक रियाज को तैयार किया जाए जरदारी के खिलाफ गवाही के लिए, वो नहीं माना उस वक्त, और अब उसी मलिक रियाज को कह रहे हैं जी इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो, वो नहीं माना। उसका एक उसूल है, वो कहता है जी मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, मेरे सबके साथ ताल्लुकात हैं। अब इस बुनियाद पे पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उसकी प्रॉपर्टियां जो हैं वो कर रही है नीलाम। तो करो नीलाम भाई, ये निज़ाम कभी भी ठीक नहीं हो सकता जब तक कि आप इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप खराबी को दूर नहीं करेंगे। ये सेलेक्टिव जस्टिस करते हैं, ये कहते हैं जी फलां बंदे को चुनना है ना तो सारे रल के उसके खिलाफ हमारे साथ मिलकर उसको पै जाओ, और जो नहीं आएगा ना वो भी हमारा दुश्मन है। ये है वो सोच जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाइयां होती है, और हम देखते रहते हैं। अभी आजकल बड़े दावे आप सुन रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी नजर हो गई है करप्शन के ऊपर। भी तुम्हारा क्या काम है करप्शन से भाई? तुम होते कौन हो भाई करप्शन पकड़ने वाले? आपका काम है सिक्योरिटी का, आप जाके सिक्योरिटी करें, आपने सिक्योरिटी देनी है बस, और हुकूमत ने आपको कहना है कि सिक्योरिटी का काम करें। आपका क्या काम है करप्शन से? कारोबार सारे आप करते हैं, करप्शन के मामलात में आप पड़ जाते हैं, हुकूमत आप चलाते हैं, हुकूमत बनाते आप हैं, हुकूमत गिराते आप हैं। ये सारे काम आपके करने के नहीं है। दुनिया की फौजें ऐसे इस तरह के काम इस वीलॉग को यहां रोकते हैं। नेक्स्ट वीलॉग में कुछ और खबरें आपके सामने रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।